नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एसआईपी करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक्स हैं, जिन पर मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स हैं जो चैनल पर अब जुड़ते जा रहे हैं, उनको ये बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम निवेश स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरह से करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एसआईपी क्या होती है। सबसे बेसिक सवाल यही है कि एसआईपी, हम देख रहे हैं एसआईपी, लेकिन एसआईपी आखिर है क्या, ये क्या होती है, कैसे हम इसको शुरू कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है छोटा सा लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर मैंने वीडियोस को देखा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ एसआईपी से बेनिफिट तो बहुत है। अब सबसे पहले मेरे मन में सवाल यही आएगा कि मैं इसको स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ। इस पॉइंट पर भी बात करेंगे और एसआईपी करते समय कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये भी कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं वीडियो में, ये भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एसआईपी क्या होती है। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बिल्कुल बेसिक से मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इसको बेसिक से समझना चाहते हैं। देखिए, एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। कैसे निवेश करता है? एक एएमसी कंपनी होती है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। यहां हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 1000 रुपये महीना की एसआईपी स्टार्ट करते हैं, 1000 पर मंथ। तो एसआईपी जो होगी, ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड होगा, ये इनके पास हमारा पैसा जाएगा। ये एक फंड मैनेजर अपने पास रखते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं जो स्टॉक मार्केट के बहुत दिग्गज होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ये पैसे हमारे उनके पास जाएंगे, वो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। बहुत सारे वहां पर स्टॉक्स वो खरीदेंगे। अगर हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, एक तो जानकारी उतनी नहीं है, दूसरा हम उतने सारे स्टॉक्स नहीं खरीद पाएंगे जितने की वो खरीद लेंगे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से लोगों का पैसा उनके पास जा रहा है, उनके पास बहुत पैसा हर मंथ आ रहा है, तो उस पैसे से वो स्टॉक्स को खरीदते हैं। इस तरह से ये एसआईपी काम करती है। हर महीने हमारे अकाउंट से कुछ पैसा कटेगा, जो भी हम 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी हम रखेंगे, वो पैसा डिडक्ट होगा। एसबीआई, मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपने अकाउंट ओपन किया, वहां से एसआईपी स्टार्ट की, वहां जाएगा। वो एक एएमसी कंपनी है, फंड मैनेजर उस पैसे से स्टॉक्स को खरीदेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ही चलता है। जैसे जैसे स्टॉक्स बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, वैसे ही हमें रिटर्न्स मिलेंगे। इसी तरह से एसआईपी काम करती है। पहला सवाल यही है कि एसआईपी क्या होती है। अगला सवाल है हम इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के लिए आप चाहे तो आपको अपने आसपास इसके एजेंट्स भी मिल जाएंगे, या अगर आपको एजेंट नहीं मिलते हैं, किसी वजह से आप नहीं, आपके पास कोई ऐसी नहीं है कि आपके पास एजेंट हो, तो आप डायरेक्टली मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी एप्लीकेशन से आप खुद से भी देख सकते हैं। बस एप्लीकेशन थोड़ी सी ट्रस्टेबल होनी चाहिए और उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें फीचर्स अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बहुत ईजी प्रोसेस है, आप एसआईपी स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। एसआईपी करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अब उस पर चलते हैं। एसआईपी आपने समझ ली क्या होती है, शुरू कैसे करते हैं वो भी आप समझ गए। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। चलिए, पहला जो पॉइंट है, देखिए, निवेश का जो आपका लक्ष्य है उसको स्पष्ट रखें और लक्ष्य के आधार पर फंड का चयन करें। मान लीजिए आपका कोई टारगेट है जिसके लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन है, उसके लिए मुझे 15 साल के बाद पैसे की जरूरत है, उसके लिए मैं एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसी के हिसाब से आपको फंड चूज करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, शॉर्ट टर्म में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो आपके लिए रिस्की हो जाएंगे। इसीलिए अपना लक्ष्य बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे तो सबसे पहले वो यही कहेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है आप वो मेरे साथ डिस्कस करें। मान लीजिए आपका जो फाइनेंस, आपको 15 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। आपने देखा है कि हाँ, जो मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन है, या बच्चे की शादी है, या मेरा रिटायरमेंट प्लान है, जो भी है, मुझे आज से 15 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स के बाद पैसे की जरूरत है। तो आप इसके लिए एसआईपी स्टार्ट करेंगे, ये आपका गोल क्लियर है। यानी कि 15 ईयर्स के हिसाब से आपको यहां फंड चूज करना चाहिए। जैसे कि आप
मिड कैप रख सकते हैं, आप स्मॉल कैप रख सकते हैं। इस तरह से आप अपने लिए फंड चूज कर पाएंगे। ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में से आपके लिए सूटेबल फंड कौन सा होगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट प्लान अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं रेगुलर प्लान अच्छा है। ज्यादा लोग डायरेक्ट प्लान पर ही जोर देते हैं। डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन एक बेसिक बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहां है डायरेक्ट, ठीक है, और यहां है रेगुलर। ये दो प्लान ही हमें म्यूचुअल फंड में मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपको फंड सिलेक्शन खुद से करना होगा। अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो यहां जो एजेंट है, एजेंट से आपको रेगुलर प्लान मिलते हैं। और डायरेक्ट अगर आप किसी एएमसी से खरीदते हैं, वेबसाइट से, या फिर आप किसी एप्लीकेशन से खरीदते हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान्स देखने को मिलते हैं। कुछ एक एप्लीकेशंस हैं जिनमें रेगुलर हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं उनमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्लान के सामने कि डायरेक्ट है या फिर ये रेगुलर है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। रेगुलर प्लान में आपको एजेंट मिलेंगे जो आपको उसके बारे में समझाएंगे, प्लान के बारे में, उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको बता सकते हैं। डायरेक्ट प्लान में आपको सब कुछ खुद से ही देखना होगा। ये डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या आएगा? एक्सपेंस रेशियो का। यहां एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में मान लीजिए 0.7% है, तो रेगुलर प्लान में हो सकता है कि ये 1.5% तक चला जाए। ये आपको एक बेसिक सा डिफरेंस डायरेक्ट और रेगुलर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से डायरेक्ट प्लान में निवेश नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेगुलर प्लान ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर प्लान लेने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब है जब आप एसआईपी स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट करना ज़रूरी है। रेगुलर मिल रहा है, रेगुलर लीजिए। डायरेक्ट मिल रहा है, और भी अच्छी बात है, डायरेक्ट से आप शुरुआत कीजिए, ठीक है। क्योंकि सब लोग नहीं चाहते हैं कि मैं खुद से निवेश स्टार्ट करूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई एक एजेंट बीच में चाहिए जो आपको प्लान्स भी समझा दे, उसके फायदे नुकसान भी बता दे, आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा दे, जरूरत पड़ने पर जब आपको पैसे निकालने उस समय आपकी हेल्प कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। बाकी सभी का अपना अपना मन है, वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, रेगुलर भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट है फंड की बेसिक डिटेल्स जरूर जांचें। एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि कितना खर्चा मुझसे चार्ज किया जा रहा है, एग्जिट लोड कितना है, अगर मैं बीच में पैसे विड्रॉल करूंगा तो मुझे कितना एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और पास्ट परफॉर्मेंस फंड की हमें जरूर देखनी चाहिए खुद से भी। भले ही हम रेगुलर प्लान ले रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें हमें देख लेनी चाहिए कि अगर मैं पैसे बीच में निकाल लूंगा, मान लीजिए मैंने एसआईपी स्टार्ट करी, मैं 1 साल के अंदर ही मुझे लगा बंद कर देनी है, उसका एग्जिट लोड मुझे देख लेना चाहिए कि कितना है। अगर मैं बीच में पैसे अभी निकाल रहा हूं तो मुझे कितना एग्जिट लोड वहां देना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि पिछले 5 साल, 8 साल, 10 सालों में इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, आप लमसम के थ्रू भी निवेश स्टार्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में आप पैसा मैक्सिमम स्मॉल कैप, मिड कैप में ही निवेश कर दें। आप डाइवर्सिफाइड रखिए पैसे को, कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ फ्लेक्सी कैप में। इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए आप, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहें तो यहाँ आपको मल्टी एसेट फंड्स भी मिलते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जहां आपका पैसा रियल एस्टेट में भी जाएगा, गोल्ड में भी जाएगा, सिल्वर में भी जाएगा, कमोडिटीज में भी जाता है। तो इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए जरूर बनाइए। जितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर निवेश बंद ना करें। ये मार्केट में हमेशा रहेगा, कभी बाजार में उतार रहेगा, कभी चढ़ाव रहेगा। आपको अपना जो निवेश है वो कंटिन्यू रखना है जब तक आपका गोल नजदीक नहीं आ जाता। मान लीजिए 15 साल के लिए आपने एसआईपी स्टार्ट करी है, तो बीच का जो बाजार का उतार चढ़ाव है ना, उसको इग्नोर कीजिए। भाई मैंने 15 साल के लिए एसआईपी की है, मैं कम से कम 13 से 14 साल के आसपास जाकर देखूंगा मुझे क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। अब मैं रोज रोज अगर देखूंगा कि आज फायदा हुआ है या आज नुकसान हुआ है, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने बेकार की फिर टेंशन बना ली म्यूचुअल फंड में निवेश करके। थोड़ा सा ठहरिए, जो भी बाजार में चलना है चलने दीजिए। आपने एसआईपी में निवेश कर दिया है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। ये आपके लिए बढ़िया चीज है, कंटिन्यू निवेश आपको जरूर रखना है। लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा बेनिफिट देती है एसआईपी, इसलिए डिसिप्लिन के साथ निवेश करते रहे। देखिए एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आपको वाकई ज्यादा बेनिफिट देगी। शॉर्ट टर्म में एसआईपी से उतने बेनिफिट नहीं है जितने की
लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। ज़रूरी है इसके लिए डिसिप्लिन में निवेश करना। अब एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी, भले ही मैंने 2,000 रुपये महीना की है, लेकिन मैं उसको डिसिप्लिन में चलाऊं, उसकी जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो मेरी कभी भी ब्रेक ना हो। मेरी 5 तारीख को इंस्टॉलमेंट जाती है एसआईपी की, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 5 तारीख को होता है, तो हर महीने ये मेरा टाइम पर होता रहे। इसको कैसे भी मैं मैनेज करूं, इसको ब्रेक ना होने दूं। डिसिप्लिन में किया गया निवेश, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो एसआईपी स्टार्ट करते समय हमें जरूर ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एसआईपी को स्टार्ट करेंगे तो वाकई लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी से अच्छे बेनिफिट्स बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा और काफी हद तक आपको क्लियर भी हुआ होगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आपके लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।